हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। इन एमसीक्यू से प्रीवियस ईयर के सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी कवर होंगे तथा ये एमसीक्यू आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक हैं वो कहलाते हैं कोर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोर्टिकोलस। वही बात करें अगर अपन क्रोपोफिलस के बारे में, तो क्रोपोफिलस जो हैं वो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक जो हैं वो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है, जो गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो कहलाते हैं क्रोपोपिलस। क्या कहलाते हैं? क्रोपोपिलस। बात करें अगर अपन साक्सिकोलस के बारे में, तो साक्सिकोलस जो हैं वो खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। जो खाली चट्टानें होती हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं साक्सिकोलस। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक जो होते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बात करें अगर अपन कवक के बारे में, तो कवक जो होते हैं उसकी स्टडी जो है वो माइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? माइकोलॉजी। और कवक का एक दूसरा नाम फफूंद भी है। क्या है? फफूंद भी कवक का एक दूसरा नाम है। बात करें अगर अपन शैवाल के बारे में, तो जो शैवाल हैं उसकी स्टडी दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? फाइकोलॉजी कहलाती हैं। शैवाल जो हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद ही बनाते हैं, स्वयं ही बनाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर अपन ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो ब्रायोफाइट्स में वो पौधे आते हैं जिनमें स्वयं उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। बात करें ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल की, तो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट दोनों ही ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों, क्या नहीं होता है? पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत पौधों में। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन जो हैं वो कहलाते हैं सेक्सिकोलस। क्या कहलाते हैं? सेक्सिकोलस कहलाते हैं। दोस्तों, बात करें परमेलिया की, तो परमेलिया जो होती हैं वो मिर्गी की औषधि हैं। किसकी औषधि हैं? मिर्गी की औषधि हैं। परमेलिया मिर्गी की औषधि हैं और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन सेक्सिकोलस कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो लोग हैं इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो हैं वो परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। कौन से लाइकेन से? परमेलिया लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है। दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को। ठीक है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की जो प्रकृति हैं वो दोस्तों टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। किसमें हुई? टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। दोस्तों, बात करें अगर अपन कवक के बारे में, तो कवक के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। कवक की जो स्टडी है वो माइकोलॉजी कहलाती है और कवक का दूसरा नाम फफूंद है। बात करें शैवाल की, तो शैवाल की स्टडी फाइकोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, और शैवाल स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें संवहन उत्तक वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। और जो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट दोनों ही ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एजोला है एक, एजोला क्या है एक, एजोला जलीय फर्ण है। क्या है दोस्तों, एजोला जलीय फर्ण है। बात करें अगर अपन एजोला के बारे में, तो जो एजोला हैं वो एक तैरती हुई फर्ण हैं जो शैवाल से मिलती जुलती हैं। एजोला दान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती हैं। ठीक है। बात करें अगर अपन कवक के बारे में, तो कवक की स्टडी माइकोलॉजी है, कवक का दूसरा नाम पपूंद है। बात करें शैवाल के बारे में, शैवाल की स्टडी फाइकोलॉजी है और शैवाल स्वपोषी होते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नया वर्ड आया है लाइकेन। क्या आया है दोस्तों, लाइकेन। लाइकेन जो हैं उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोला जाता है लाइकेन के अध्ययन को। जो लाइकेन हैं वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। किसके संकेतक होते हैं लाइकेन, वायु प्रदूषण के संकेतक। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की योजक कड़ी हैं। फंजाई और एल्गी के बीच की योजक कड़ी क्या है, लाइकेन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एजोला जो हैं, एजोला जो कि एक जलीय फर्ण है, उसे जैव उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है या किया जाता है। ठीक है। एजोला की बात करें तो एजोला तैरती हुई फर्ण हैं जो शैवाल से मिलती जुलती हैं। एजोला दान के खेत या उतले पानी में उगाई जाती हैं। ठीक है। बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो हैं वो एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CH4N2O। CH4N2O यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया जल में अति विलीय होती है। ठीक है। वहीं बात करें अगर अपन क्लास्ट्रीडियम की, तो इससे ये जो क्लास्ट्रीडियम है इसमें एक क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है। उसके कारण धनुस्तंभ या टिटनेस बीमारी, कौन सी बीमारी, टिटनेस, धनुस्तंभ जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, टिटनेस बीमारी होती है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। किसमें, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं सबसे अधिक। तो टेरिडोफाइट्स जो होता है दोस्तों उसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जो होता है वो होता है ओफियोग्लोसम, जो कि क्या है, एक फर्न है। क्या है, एक फर्न है। इसमें इसकी जो डिप्लॉइड सेल होती है ओफियोग्लोसम की, डिप्लॉइड सेल में 1266 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर अपन मनुष्य में, तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं। हाथियों की बात करें, हाथियों में 56 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में बीज तो, पौधे में बीज तो बनते हैं, बीज नग्न रूप में पौधे में लगे। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें पौधे में बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज, पौधे में बीज बनते हैं, बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। जिम्नोस्पर्म जिसे अपन हिंदी में अनावर्त बीजी बोलते हैं। ठीक है। बात करें एंजियोस्पर्म की, जिसे अपन आवर्त बीजी बोलते हैं, उससे फूल वाले पौधे भी बोलते हैं, इसमें फूल वाले पौधे आते हैं। ठीक है। बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में वो पौधे आते हैं जिनमें ना तो पुष्प लगते हैं और ना ही बीज लगते हैं, पुष्प और बीज दोनों नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स में वो पौधे आते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू, स्वर्ण ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स के लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना काफ़ी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। बात करें हैजा की, तो जो हैजा हैं, हैजा को विसूचिका के नाम से भी बोला जाता है। विसूचिका की, विसूचिका जो है हैजा का दूसरा नाम है। क्या है, विसूचिका। ठीक है। हैजा में गंभीर दस्त लग जाते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है हैजा में। बात करें पेचिश की, तो पेचिश में क्या होता है, जो आंत होती है, आंत में सूजन आने लग जाती हैं और
जो दस्त आती हैं, डायरिया होता है, उसमें ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, ठीक है। वही बात करें अगर अपन मम्स की, तो मम्स जो हैं उसका एक नाम है गलशुआ, गलशुआ भी बोलते हैं मम्स को, क्या बोलते हैं, गलशुआ। गलशुआ मम्स का अदर नेम है। और मम्स एक विषाणु जनित संक्रामक रोग हैं। मम्स में जो पैरोटिड ग्रंथि होती हैं वो अपना आकार बड़ा कर लेती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सार्स क्या हैं? तो सार्स जो हैं वो एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग हैं सार्स। और सार्स का जो पूरा नाम देखें तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूरा नाम है। सार्स विषाणु जनित रोग हैं। सार्स जो है कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वसन से संबंधित रोग है। किससे? श्वसन से संबंधित रोग है सार्स। और इसमें एक ऑप्शन है कवक जनित रोग। तो कवक जनित रोग के बारे में बात करें तो बाल्डनेस गंजापन, अस्थमा दमा, स्कैबिज खाज, रिंगवर्म दाद, ये सभी कवक जनित रोग होते हैं। बाल्डनेस, अस्थमा, स्कैबिज और रिंगवर्म ये कवक जनित रोग हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही। अब चलते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा हैं वो दोस्तों विषाणु के संक्रमण से होता है। किससे होता है? विषाणु के संक्रमण से होता है खसरा। खसरे के बारे में बात करें तो खसरा जो है उसका अन्य नाम है रोमांतिका। क्या है? रोमांतिका खसरा का अदर नेम है, ठीक है। बात करें खसरे के बारे में तो खसरे में क्या होता है, खांसी या छींक के साथ निकलकर, जो खसरा है खांसी या छींक के साथ निकलकर हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है, ठीक है। बात करें इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जिसमें सेल वॉल होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? सेल वॉल एब्सेंट होती हैं माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।